हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आज देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो यस आप लोग जो है फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना। एंड मैं आप सबको ये भी कहूंगी कि देखिए, रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है ना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine Angels Universe. Thank you so much. फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, सो चले फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, आई होप आप सब रेडी होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, सो रात के इस सन्नाटे में आपके जो पार्टनर है ना, वो कोई किताबी सपना देख रहे हैं। असल में इस समय उनके दिमाग में आपको लेकर एक बहुत ही डीप और सुकून भरी, लेकिन साथ ही बहुत ही इंटेंस लेवल की एनर्जी चल रही है। देर रात के इस वक्त में वो आपके बारे में सोचते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उनके दिमाग में आपको, मतलब आपकी वो इमेज घूम रही है जहां वो आपको पूरी तरह से अनफिल्टर्ड दिखना चाहते हैं। इस समय उनके मन में कोई हिचकिचाहट नजर नहीं आ रही मुझे। इस समय दिख रहा है कि वो आपको बिना किसी पर्दे या झिझक के एकदम करीब से महसूस करना चाहते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक जो है ना, एक होता है ना कि सिर्फ अट्रैक्शन होता है, बॉडी से बॉडी का अट्रैक्शन, वो नजर नहीं आ रहा मुझे, बल्कि एक तरह का हंगर दिखाई दे रहा है आपके करीब आने की। वो सोच रहे हैं कि जब आप दोनों साथ होंगे तो माहौल कितना रोमांटिक और पैशनेट होगा। आपके शरीर की रंगत, आपकी खुशबू और वो खास पल जब सब कुछ शांत हो और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे की बाहों में हो। इस वक्त उनके मन में चल रहा है कि आपके साथ बिताया गया वो पल उनके सारे स्ट्रेस को मिटा देगा। वो आपको एक ऐसी जगह पर देख रहे हैं जहां वो आपको अपनी उंगलियों से सहला सके, आपकी स्किन को टच कर सके और उस पल को बिल्कुल धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के एंजॉय कर सके। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, ठीक है, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी पार्टनर की एनर्जी में, है ना, कि देर रात उनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड वाइब आ रही है। आपके बारे में धीरे धीरे जो सोच रहे थे ना, उनके मन में आ रहा था कि जब वो आपके साथ होंगे तो पूरी तरह से चार्ज, है ना, हो जाएंगे। वो आपको बहुत ही पैशनेटली होल्ड करना चाहते हैं, आपकी कमर को पकड़ के आपको धीरे धीरे हल्ले हल्ले, है ना। यस, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। इस वक्त उनके दिमाग में आपको लेकर बहुत ही रॉ और बोल्ड थॉट्स चल रहे हैं।
वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे टीज करे, कैसे माहौल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएं। उनमें एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको देखकर पूरी तरीके से ना अनकंट्रोलेबल है। उनकी मतलब आपकी जो अदाएं या आपका होना इस समय उनके अंदर की आग को भड़का रहा है ना। दिख रहा है कि वो मतलब वो तरस रहे हैं आपकी सुंदरता, आपकी जो ब्यूटी है उसको देखकर। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको महसूस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो इस मासूमियत में एक बहुत ही वाइल्ड और पैशनेट स्पार्क जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको ऐसा टच दे जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए, एक ऐसा पल जहां वो पूरी तरह से डोमिनेट हो जाए और आप बस उस पैशन को फील करें। यस, इस खूबसूरत और सेडक्टिव वाइब के बाद उनकी सोच अब एक ऐसे मोड पे आ गई है जहां वो आपके इस कॉन्फिडेंट और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कंट्रोल नहीं होता आपको देख के, है ना। उनके दिमाग में चल रहा है कि आपके लिए सेल्फ एश्योर्ड और बोल्ड अंदाज उनके अंदर के सारे डिफेंसेस को तोड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि जब आप इस तरह अपनी पूरी खूबसूरत, है ना, पूरी खूबसूरती और एलिगेंस के साथ उनके पास बिल्कुल पास होंगी तो वो आपको कैसे सेड्यूस करना चाहते हैं। ऐसे जहां कोई जल्दबाजी ना हो, बस धीमी सी लाइट हो, हल्की सी वार्मथ और आपका वो शार्प क्लासी अट्रैक्टिव लुक। उनका दिल कर रहा है कि आपके सिल्की हेयर्स में अपनी उंगलियां फेरे, आपकी नेक के पास लो किसेस दे और आपकी इस इंडिपेंडेंस को अपनी बाहों में कैद कर ले। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आ, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं देर रात काफी फैंटेसाइज करते रहते हैं ना, है ना। अब उनकी सोच एक बहुत ही पागल कर देने वाली फैंटेसी में लैंड में मतलब कि चली गई है। इस लेट नाइट के सन्नाटे में उनका दिमाग अलग अलग तरीके का रोमांटिक सीन क्रिएट कर रहा है। यस, वो एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। उनके माइंड में एक साथ बहुत सारे हॉट और रोमांटिक आइडियाज चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जब आप उनके साथ होंगी तो पहले क्या करें। क्या वो आपको स्लोली किस करने से स्टार्ट करे, या आपको बाहों में उठाकर सीधा बेड पर ले जाएं, या फिर लाइट्स डिम करके आपके साथ एक बहुत ही स्लो, इंटेंस और स्टीमी रोमांटिक मोमेंट को बनाएं। यस, उनके दिमाग में आपको लेकर बहुत सारे वाइल्ड और पैशनेट ऑप्शंस घूम रहे हैं। हर एक फैंटेसी उन्हें इतनी इतनी अट्रैक्टिव लग रही है कि वो उन सभी में खोए जा रहे हैं। वो एक तरह से आपकी यादों में, ख्यालों के जाल में उलझ गए हैं जहां हर रास्ता उन्हें आपके और करीब लाने का सपना देख रहा है। वो बस इस बात वो बस इस बात इस वक्त जो है ना आपके ख्यालों के समंदर में डूबे हुए हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि पहले कौन सा रोमांटिक सीन रियल लाइफ में क्रिएट करें। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरीके से कनेक्टेड हो गए हैं, है ना। देर रात ये व्यक्ति बहुत इमेजिन करते हैं, बहुत।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन सारी रंग-बिरंगी उन सारी रंग-बिरंगी अ, फैंटेसी और ख़्यालों के बाद अब उनकी सोच अचानक एक जगह आकर रुकती है, जहाँ वो सिर्फ़ सपने नहीं देख रहे हैं, बल्कि इंतज़ार और प्लानिंग कर रहे हैं। इस लेट नाइट वक़्त में वो विंडो से बाहर देखते हुए या बेड पर लेटे-लेटे आगे का सोच रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि ये सारी बातें सिर्फ़ उनके दिमाग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो सच में उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं जब वो आपके सामने होंगे। वो रेस्टलेस हैं, उनसे अब सब्र नहीं हो रहा। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले दिन में जब वो आपसे मिलेंगे तो कैसे आपको एक सरप्राइज़ या सडन मूव से अनप्रेडिक्टेबल बना देंगे। वो सोच रहे हैं कि कब वो वक़्त आएगा जब वो आपके इतने करीब होंगे, क्योंकि उनकी हर एक वाइल्ड फैंटेसी सच हो सके। उनका जो दिमाग है ना, अब फ्यूचर रोमांस पर चला गया है। वो दूर की सोच रख रहे हैं कि आपके साथ एक लंबी स्टीमी नाइट बितानी है, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वो एक तरह से अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि अगली मुलाकात में वो आपको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लगता है इस बार जो भी होगा ज़बरदस्त होगा, आपके पार्टनर के थॉट में है। इस बार कोई माफ़ी नहीं, इस बार कुछ ऐसा नहीं। इस लंबी नाइट की प्लानिंग और इंतज़ार के बाद उनकी सोच में एक बहुत ही सॉलिड क्लैरिटी और बैलेंस आ जाता है। वो सोच रहे हैं कि अब बातें सिर्फ़ उनकी तरफ से नहीं होंगी, वो आपकी साइड से भी वही सेम पैशन और फायर देखना चाहते हैं। इस लेट नाइट मोमेंट में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितनी तड़प, जितनी वार्मथ और आपके लिए वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं ना, आप भी एग्ज़ैक्टली वही इंटेंसिटी उन्हें वापस दें। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो फ़िज़िकल और इमोशनल अट्रैक्शन है, वो 50-50 होना चाहिए। उनके दिमाग में एक बहुत ही क्लियर और फेयर रोमांटिक डिज़ायर चल रहा है। वो चाहते हैं कि जब वो आपको टच करें, तो आप भी उन्हें उतना ही हक से होल्ड करो। वो अगर अगर वो आपको पैशनेट किसेस दे, तो आप भी उन्हें पूरे सरेंडर के साथ, है ना, चीज़ें करो। वो इस वक़्त आपके और अपने बीच के इस केमिस्ट्री को एकदम परफेक्ट बैलेंस में देखना चाहते हैं, जहाँ दोनों तरफ से बराबर की आग हो, बराबर का हक हो और कोई भी पीछे ना हटे। उन्हें लगता है कि आप दोनों जब भी साथ मिलते हैं तो वो एक बिल्कुल नेचुरल और परफेक्ट मैच होता है, जहाँ कोई शर्म या कोई झिझक की जगह नहीं रहती। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस बराबर की आग और 50-50 पैशन वाली की सोच के बाद उनका जो मूड है ना, अचानक एक बहुत ही डीप, शांत और डीप पर्सनल शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। वो अब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। इस लेट नाइट के अंधेरे में लाइट्स ऑफ करके या कहे तो फ़ोन के स्क्रीन को देखते हुए वो एकदम साइलेंट ज़ोन में चले गए हैं। लेकिन ये साइलेंस ठंडा नहीं है, ये अंदर ही अंदर एक बहुत ही इंटेंस डीप वाइब है। वो सोच रहे हैं कि आप वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कितनी ज़रूरी हो, और उनका ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है। इस वक्त वो अकेलेपन में आपको आपकी पुरानी जो बातें हैं, आपका जो स्पर्श है और वो खास मोमेंट याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि आप उनके माइंड और सोल के
कितने अंदर तक उतर चुकी हो। वो एक तरह से आपकी यादों को घोट रहे हैं, उन्हें बार बार अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे हैं। यस, वो इस वक्त किसी और से बात नहीं करना चाहते हैं, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं। वो बस इस अंधेरे में अकेले रहकर आपके ख्याल को, आपकी फ्रेग्रेंस को और आपके साथ बिताए हर एक इंटीमेट सेकेंड को डीपली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनके अंदर एक ऐसी चाहत जाग रही है कि वो आपके और इतने करीब आए कि आप दोनों के बीच कोई राज ना रहे। एक एकदम रॉ एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑनेस्ट इंटीमेट कनेक्शन दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि नहीं, ये तो आज रात मुझे चाहिए अपने बेड पे अपने साथ, अपने अपने साथ ये व्यक्ति आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर आप दोनों साथ में होते तो क्या क्या हो रहा होता, अभी तक तो सारी चीजें शुरू हो गई होती। ये व्यक्ति का ऐसा सोचना है। इस इतने डीप और क्वाइट, है ना, चीजों के बाद उनके दिमाग में अचानक बहुत ही शार्प, क्लियर और कंट्रोल्ड एनर्जी दिख रही है मुझे। जो इमोशन या यादों, जो है ना, जो इमोशन या यादें उन्हें अंदर ही अंदर रेस्टलेस कर रही थी, अब उन्होंने उस पर एक तरह का मेंटल कंट्रोल बना लिया है। इस लेट नाइट वक्त में वो बहुत काम और कैलकुलेटिंग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी भी चल रही है। वो सोच रहे हैं कि अगली बार जब वो आपके सामने आएंगे तो वो बिल्कुल भी डिस्पैरेट या कंफ्यूज नजर नहीं आएंगे। वो पूरे कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस के साथ आपको अप्रोच करेंगे। उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपको अपनी बातों से, अपनी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट से पहले माइंड लेवल पर, है ना, देखेंगे और फिर बेडरूम में पूरी तरह से कमांड लेंगे। वो आपके हर एक रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि कैसे आपकी सारी शर्म और झिझक को एक झटके में खत्म कर दें। वो चाहते हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट, क्रिस्पी और ऐसे तरीके से आपकी तरफ मूव करे जहां वो एग्जैक्ट जानते हैं कि वो आपको कहाँ और कैसे टच करने पर आप पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी। उनके अंदर एक बहुत ही डोमिनेट, स्मार्ट, है ना, लवर की एनर्जी वाइब आ रही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति को ना कोई हेजिटेशन नहीं होगा। इस बार ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे तो कुछ भी हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है इनको आपके होठ बहुत पसंद है। होठ बहुत पसंद है। वो सोच रहे हैं, है ना, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ ये जो केमिस्ट्री और फिजिकल अट्रैक्शन है, ये उन्हें एक बहुत ही डीप इमोशनल खुशी और सुकून देता है। इस लेट नाइट के वक्त में उनके दिमाग में चल रहा है कि आपके साथ बिताया हर एक इंटीमेट मोमेंट उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट फील कराता है, जैसे उन्हें अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उनके दिमाग में एक ऐसी रोमांटिक फैंटेसी चल रही है जहां वो आपको अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे की जो गर्माहट है ना, उसमें लिपटे हुए हैं और रोमांस के उस एक्सट्रीम पीक के बाद जो सुकून मिलता है वो उसे फील कर रहे हैं। वो सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उस मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के चेस्ट पर सर रख करके शांति तरीके से, होता है ना, है ना, लेटे रहे। उनके लिए आप
केवल एक टेम्पररी डिजायर नहीं हो बल्कि उनकी अल्टीमेट फैंटेसी भी हो। वो इस लेट नाइट वक्त में आपके साथ एक ऐसी मैजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की दुनिया देख रहे हैं जहां हर चीज परफेक्ट हो, जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार, वार्मथ और एक गहरा अनब्रेकेबल बॉन्ड हो। यस, अनब्रेकेबल बॉन्ड। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर है ना, अपनी किस्मत को भी कई बार कोसते हैं। ठीक है, उनके दिमाग से, उनके जो दिमाग की है ना, दिमाग की सुई एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और सडन शिफ्ट पर चली जाती है। इस लेट नाइट के वक्त उन्हें फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच का ये सेक्सुअल टेंशन और पैशनेट एनर्जी है, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक तरीके का डेस्टिनी और टाइमिंग का खेल है। उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे अचानक से उनका मूड, उनका पैशन और उनकी सेक्सुअल डिजायर एकदम से टॉप पर पहुंच जाती है। और जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल तरीके से चीज़ें चेंज होने वाली हैं। उनके मन में फैंटेसी चल रही है कि अगली बार जब आप मिलेंगे तो चीज़ें पहले जैसी नॉर्मल नहीं रहेंगी। माहौल एक झटके में बदल जाएगा। एक ऐसा सडन पैशन का बर्स्ट आएगा जिसे ना वो रोक पाएंगे और ना आप। वो सोच रहे हैं कि कब किस्मत और सही वक्त उन्हें मौका देगा जब वो आपको सरप्राइज, है ना, मूव से अपनी बाहों में भर लेंगे और रोमांस का वो पूरा दौर एक नए लेवल पर चला जाए। उनके लिए ये लेट नाइट की वाइब बता रहा है कि आप दोनों की केमिस्ट्री का ये साइकिल रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये दिन ब दिन और ज़्यादा इंटेंस और वाइल्ड होने वाला है। ठीक है, यस, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस लेट नाइट एनर्जी में। लेट नाइट फीलिंग्स ही ऐसी हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस लेट नाइट के वक्त उनके दिमाग में एक बहुत ही लाइट हार्टेड, है ना, लेकिन एक्सट्रीम फ्लर्टिंग और सेडक्टिव सीन चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि रोमांस सिर्फ सीरियस या इंटेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक मस्ती, लाफ्टर और ओपन फन होना चाहिए। वो आपके साथ एक ऐसी रोमांटिक नाइट फैंटेसी कर रहे हैं जहां एक बहुत ही कोजी और रिलैक्स्ड वाइब हो, जैसे थोड़ी सी ड्रिंक या म्यूजिक के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर मजे कर रहे हों। उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपको हंसाते हंसाते अपने करीब खींचेंगे। वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ टीजिंग गेम्स खेलना चाहते हैं और उस प्लेफुल मूड के बारे में अचानक से पैशनेट हो जाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आप दोनों जब एक साथ होंगे तो वो उस पल को पूरी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी डर के, बस एक दूसरे की कंपनी को, स्पर्श को और उस रोमांस को एंजॉय करते हुए। उनके लिए ये एक ऐसी रोमांटिक पार्टी जैसी फीलिंग है जहां वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खुशियां और पैशन शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति, मतलब ये व्यक्ति ना अब रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से एकदम से, मतलब अपने आप को रेडी कर चुके हैं। इस लेट नाइट के वक्त दिमाग अब बहुत ही स्लो बर्न और स्ट्रीमी केमिस्ट्री की तरफ चला गया है। वो सोच रहे हैं कि रोमांस में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हर एक इमोशन, हर एक टच को बिल्कुल सही, है ना, सही
लेवल पे मिक्स करना चाहते हैं। उनके अंदर एक ऐसी डिज़ायर जाग रही है जहाँ वो आपके साथ एक बहुत ही स्मूथ, हार्मोनियस और एफर्टलेस तरीके से ब्लेंड हो जाना चाहते हैं। उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपको बहुत ही सब्र, है ना? बहुत ही सब्र के साथ एक-एक स्टेप करके सेड्यूस करेंगे। वो चाहते हैं कि पहले जो है ना आप दोनों के बीच में वो रोमांटिक सी एनर्जी आए। देखिए, देर रात आपके पार्टनर के अंदर इतना पैशन है जिसकी कोई हद नहीं है। ये चाहते हैं कि जैसे भी हो, बस मैं उससे बात भी कर लूँ आज, तो मेरे दिल को शांति मिल जाए। बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। अंदर से लग रहा है जैसे ये काबू ही नहीं कर पाएंगे खुद को। बिल्कुल भी नहीं। काबू करना मुश्किल है इनके लिए तो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुद के ऊपर से काबू दिन प्रतिदिन ख़त्म सा होता चला जा रहा है। और ये दिन प्रतिदिन जो काबू ख़त्म हो रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड है। चाहत है आपको अपनी बाहों में भर लेने का। चाहत है आपके साथ रिश्ते को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ऐसा लगता है कि आपकी बाहों में आके ही आज सुकून मिलने वाला है। बिना आपकी बाहों में आए सुकून नज़र नहीं आ रहा आपके पार्टनर को। लग रहा है कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुकून तो उसके साथ ही आता है ना, चैन तो उसके साथ ही आता है, बाकी किसी और के साथ नहीं आता। किसी और से बात करने की इच्छा नहीं होती। जो मज़ा आपके साथ बात करने में है, जो मज़ा आपके साथ रिलेशन बनाने में है, वो मज़ा किसी और में नहीं। कोई और काम करने की इच्छा नहीं हो रही है ना। लग रहा है जैसे कि बस आप और कोई नहीं। आपके आने से बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके होने से बहुत कुछ बदलने वाला है। आज रात अगर आप इनके साथ आ जाओ तो ये व्यक्ति अपना आपा खो बैठेंगे। यस, अपना आपा खो देंगे, अपना कंट्रोल खो देंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो जो कंट्रोल कर रहे हैं ना ये खुद को कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, उसके ऊपर से कंट्रोल इस व्यक्ति का खोता हुआ जा रहा है। लग रहा है जैसे कि यार वो मेरी हो जाए, बस वो मेरी हो जाए। आज रात समय गुजरे, है ना, और वो मेरी हो जाए। आपके साथ एक तरीके का ऐसा इंटीमेट सीन चाहते हैं जो होता है ना कि तुम्हारा और मेरा मिलन इतना ज़बरदस्त हो जिसकी कोई हद ना हो, है ना। सो ये जो मिलन है ये बहुत जल्दी करना चाहते हैं। मिलन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे चाहते हैं कि फिर कभी आप दोनों दूर ना हो। लेट नाइट ये बेड पे जाते ही इस व्यक्ति की बॉडी तक रिएक्ट कर रही है। लग रहा है कि यार कैसे करूं, कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन कुछ बीती हुई बातें जिसकी वजह से इस व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। देर रात कहीं ना कहीं ये रोमांटिक फीलिंग्स फील करते करते रोते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आज रात ये व्यक्ति रोते हुए भी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सो यस, मैं कहूँगी कि आपके पर्सन थोड़े रोमांटिक भी हो रहे हैं और थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग यही दिखाई दे रही है मुझे। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।